अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापुर, इस्लामाबाद से। अच्छा जी, आज मैं आपको ईपीएस टॉपिक के हवाले से बताऊंगा जो ओवरसीज़ ने जो अभी फिगर आउट किया है कि हमने जो कोरिया के हवाले से खास करके स्पेशली E9 जो वर्कर हैं, जो ईपीएस टॉपिक हैं, जो थ्रू जो है ना ओवरसीज, अच्छा याद रखें जो कोरिया वाला है वो जो ओवरसीज़ के थ्रू कोरिया में जाते हैं वो ओवरसीज़ जस्ट एक मावन कार के तौर पर एक किरदार अदा करता है, जस्ट एक फैसिलिटेटर है उसका। पाकिस्तान में साउथ कोरिया के लिए E9 वर्कर के लिए पाकिस्तान में कोई भी अथराइज पर्सन या कोई भी अथराइज इंस्टीट्यूट ऐसा जिसके पास कोई कोटा है या कोई भी अथराइज्ड एजेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है जो कोरिया का वर्क परमिट जारी करता हो। तो जो इसकी सारी टोटल जो कोरिया सिस्टम है जो वर्क परमिट के हवाले से है, जो साउथ कोरिया में E9 वर्कर के हवाले से है, इसकी टोटली जो साउथ कोरिया ने वो खुद निगरानी करता है और उसने खुद अपने हाथ में सारा अमल जो है वो लिया हुआ है। इसलिए ओवरसीज सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करता है अपने पाकिस्तानियों को, वर्कर्स को वहां पे भेजने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सेंड करने के लिए, बाकी इससे किसी का कोई किरदार नहीं है। तो वो उन्होंने एक फिगर जारी की है जी, अब तक तकरीबन जो ओवरसीज के थ्रू जो कोरिया में जा चुके हैं लोग वो 11,000 हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि जो साउथ कोरिया के हवाले से जो 2000 में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 2022 की है, 23 की है। 22 में जो अभी 24 का उन्होंने जो है वो नहीं दिया फिगर के कितने हैं, लेकिन अगर 11,000 अब तक जो कोरिया साउथ कोरिया में ओवरसीज के थ्रू यानी कोरिया जा चुके हैं जो वर्कर, अगर तो उसमें जो 2022 में जो फिगर है वो मैं आपको बताता जाता हूं, फिर मैं 23 में भी बताऊंगा। 22 में दो फिगर्स आ रही हैं। एक कोरिया से जो मेरे कुछ दोस्तों ने सोर्स ने बताया वो 2000 प्लस यानी कि 22 समथिंग है। जो इधर से मुझे एक सोर्स ने बताया वो उन्होंने बताया 1941, तो समझ लें 2000 कर लें कि 2000 के करीब जो है वो 2022 में गए। 2023 में जो फिगर है वो तकरीबन मिलती जुलती है, वो जो है वो 1600 के करीब है, यानी 1593 की जो फिगर एग्जैक्ट और मेरे पास है वो है। तो 1593 जो लड़के हैं वो 2023 में गए हैं। तो ये दोनों मिला लें जो तकरीबन 36,000 होते थे, काफ़ी बड़ी तादाद है। इससे पहले कोरिया जो हवाले से पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फेस में था, बहुत कम कोटा भी बहुत कम था और पाकिस्तान से लड़के भी बहुत जो है वो कम जाते थे। पास करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत कम थे। कोटा जो कि कम था तो कुरंदाजी में भी एक लिमिटेड जो सी ऑप्शन होती थी। अब इसने एक ओपन जो है वो आपको पता है रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उसमें से एक बेल्टिंग होती है जो काफ़ी 40,000 के करीब होती है। लेकिन अभी देखें अभी क्या होता है, अभी फाइनल जो भी आपके रजिस्ट्रेशन 2025 के हवाले से अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आ जाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो अभी आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। जो ये कह रहे हैं कि 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 2025 में रजिस्ट्रेशन साउथ कोरिया के लिए E9 वर्कर्स के लिए होगी। तो ये टोटली जो है ना वो फिगर आपके सामने मैंने रख दिया। जैसे ही 2025 की जो मुख्तलिफ है, लेकिन अथेंटिक मेरे पास कोई ऐसे सोर्स से नहीं आए, मुख्तलिफ मुझे बता रहे हैं कि इतनी है इतनी इतनी है, लेकिन जैसे ही कोई मेरे पास जो मेरे अथेंटिक कोई आप फिगर आएगी तो वो मैं आपको ज़रूर जो है ना वो कोट करूँगा। तो ये मैंने कहा आपको चलें एक अपडेट थी, ये मैं आपको बताता जाता हूँ। आपको इंशाल्लाह 2025 में भी काफ़ी हम जो 2022 का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेंगे। जो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा 2022 में वर्कर्स गए हैं, तो इंशाल्लाह 2025 में ये रिकॉर्ड टूटेगा और कोरिया में लड़के लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा E9 वर्कर्स जो है वो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी न्यू क्लासेस जो है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं कोरियन लैंग्वेज के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 2025 की रजिस्ट्रेशन होगी उससे ये मेरी आखिरी बैच हो सकता है, ये वाला 2025 का जो रजिस्ट्रेशन से पहले। तो 2000 जो रजिस्ट्रेशन जो कोरिया जाना चाहते हैं वो सबसे पहले तो कोरियन लैंग्वेज सीख लें। उसके अलावा जो अपना पासपोर्ट वगैरह वो जो है वो तैयार कर लें ताकि आपको बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मसाइल ना बने। तो जो भी कोरिया में जाना सीरियसली जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो आपको लैंग्वेज ज़रूर सीख लेनी चाहिए ताकि आपको याद रखें ये कोर्स चेंज हो गया। मैंने बताया था इस टॉपिक का भी चेंज हो गया है और दूसरा भी चेंज हो गया, स्किल टेस्ट के हवाले से भी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले मुश्किल टेस्ट भी मुश्किल होगा, कोर्स भी चेंज हो गया है। तो आपने मुकम्मल तैयारी करके रखनी है ताकि आप जैसे ही टेस्ट आए
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोरिया के हवाले से। लोग जा रहे हैं, अब देखें ना 11,000 की फिगर तो बहुत बड़ी फिगर है। कोरिया के में जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद है वर्कर के हवाले से, और इसमें पे के लिहाज से वो तकरीबन पे जो है ना वो 4 लाख से 5 लाख के बिटवीन, वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी है, उसकी इतनी पे है जो बेसिक पे है। ओवर टाइम इसके अलग है। उसके बाद आपका वहाँ पे जो कंपनी रहायशगाह होती हैं, जो बहुत सारी कंपनी आपको फ्री रहायश देती हैं, बहुत सारी जो खाने के भी आपको पैसे मुख्तलिफ कंपनी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। बोनस भी इसी तरह आपको मिलता है, कुछ कंपनियाँ देती हैं, कुछ कंपनी नहीं देती। जो अच्छी कंपनी होती हैं वो अच्छा बोनस देती हैं, कुछ नॉर्मल देती हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी होती है आपको। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोरिया के लिए। इतनी फैसिलिटीज और इतनी यानी कि महफूज वीज़ा वर्क परमिट वो आपको साउथ कोरिया का ही मिल सकता है। और साउथ कोरिया का वर्क परमिट हासिल करने के लिए कोई एजेंट नहीं है पाकिस्तान में, कोई डीलर नहीं है, कोई जो है ना वो एजेंट माफिया से आप दूर हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा, सादा सा और बेहतरीन जो है वो एक प्रोसेस है। इसमें जाते हैं लोग जो है ना वो एक अच्छी खासी तादाद जाती है। अभी भी जैसे इसमें अभी मैंने बल्कि रात को एक फ्लाइट गई है, उसमें भी 41 लड़के गए हैं। तो उससे पहले भी मैं रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ आपको, तो आप इस चांस को मिस ना करें। आप लैंग्वेज जरूर सीख लें अगर कोरिया जाना चाहते हैं वाकई। तो इसमें कोई ऐसा, ये जो मिडिल फैमिली हमारी जो खास करके लोअर मिडिल और मिडिल फैमिली में के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है ना वो जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही मतलब हम पिछड़े हुए तबका जिसे पाकिस्तान में शुमार किया जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऐसी कोई इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है कि आप कहते हैं कि यार हम कोई इतने पैसे देंगे तो पता नहीं फंस जाएंगे। नहीं, वो तो आपने इसमें तो कोई खर्च ही नहीं है। आपने सबसे पहले आपने लैंग्वेज सीखनी है, उस पर आपका खर्च होता है। साफ ज़ाहिर आपको फीस देते हैं, आप अगर आउट ऑफ सिटी जाते हैं आप हॉस्टल का चार्जेस है वो तकरीबन समझ लें उस पर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो वो आप नॉलेज हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लेकिन और एक अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जो है ना वो आप गामजन हो जाते हैं। तो उसके अलावा आपका जब वर्क परमिट आ जाता है तो फिर बाकी उस वक्त टिकट का खर्चा होता है, और टिकट का जो भी डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे आ जाता है वो खर्चा होता है। फिर यहाँ आप जो है उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो ओवरसीज के वो थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं फैसिलिटेशन के, जो फैसिलिटेट करते हैं जो टैक्सेस, तो वो काटते हैं। तो वो ज्यादा भी नहीं है, वो मेरे ख्याल में कोई 4-4.5 लाख के करीब डॉलर ऊपर नीचे तो हो सकता है, कुछ कम भी हो जाते हैं। तो इतने ही जो है आजकल जैसे टिकट सस्ती हो रही है तो साफ ज़ाहिर कम चार्जेस हो जाएंगे। तो ये इतने होते हैं, और वो फिर आदमी मैनेज भी कर लेता है कहीं से, क्योंकि वो पता होता है कि आपको जाते ही आपकी वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाना है। तो 1 महीने की तनख्वाह है, आप 1 महीने आके आप किसी से उधार भी पकड़ लें तो 1 महीने में आप जो है ना वो अगर चले जाते हैं वहाँ पे तो आप 1 महीने के अंदर वो पैसे उसको वापस भी कर सकते हैं। लेकिन E9 वीज़े तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लैंग्वेज जरूर सीख लें। आप लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे पास मेरा ऑफिस इस्लामाबाद में मेरा इंस्टीट्यूट है, खन्ना पुल के पास, सेउल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, बिल्कुल खन्ना पाल पे उतरते हैं तो खन्ना पुल के साथ एम दुबई टावर उसके 2nd फ्लोर पे है। मेरा फोन नंबर है 0306600113। तो आप इसको लाजमी ज्वाइन करें इस क्लास को, ताकि आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड जो है ना वो मैं आपको करूँगा। और मुझे जानते हैं मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड में पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको किसी किस्म का कोरियन लैंग्वेज के हवाले से, उस टेस्ट के हवाले से कोई परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।